जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए YouTube चैनल स्टेनो मेड इजी पर। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं वर्तमान में बिहार स्टेनो एएसआई के पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही मैंने बीएसएससी स्टेनो भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल पर आपको 80 वर्ड प्रति मिनट, 90 वर्ड प्रति मिनट और 100 वर्ड प्रति मिनट के डिक्टेशन की वीडियो मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो है 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से। भारत किसानों का देश है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है, अथवा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसानों पर देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदारी है। किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। पशुपालन उनका सहायक पेशा है। पशु कृषि कार्य में उनका सहयोग करते हैं। भारतीय किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं। वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसान प्रसन्न हो उठते हैं। वे फसलों की लगातार निगरानी भी करते हैं। हमारे देश के किसानों को कृषि कार्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है कृषि में आने वाली लागत, जो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। किसानों को अच्छे बीज खरीदने पड़ते हैं, जो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है। किसानों को कृषि कार्य में अन्य मजदूरों की सेवाएं भी लेनी पड़ती हैं, जिसके बदले उन्हें धन व्यय करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद यदि बाजार में फसल की उचित कीमत न मिले तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। भारतीय किसानों को प्रकृति से भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में 2/3 कृषि वर्षा और मानसून पर आधारित है। इसलिए किसानों को कभी सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति झेलनी पड़ती है। हमारे देश का किसान अत्यंत मेहनती होने के बावजूद भी पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। इनके पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण उनकी निर्धनता और अशिक्षा है। वर्तमान स्थिति में देखें तो कोविड-19 महामारी के दौरान लगी बंदिशों एवं लॉकडाउन से पैदा हुए दबाव से अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि पर लगाम लगने की आशंका दिख रही है। वहीं कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन दूसरों से अलग है और इसके आंकड़े बेहद प्रभावी हो सकते हैं। कृषि मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2020-21 के बारे में जारी फसल पैदावार अनुमान के हिसाब से अधिकांश फसलों की पैदावार नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। अमूमन पीछे रह जाने वाली दलहन एवं तिलहन की पैदावार भी इस बार अच्छी हुई है। दालों की कुल पैदावार इतना होने का अनुमान है कि इस मामले में भारत को लगभग आत्मनिर्भर
माना जा सकता है। दालों की महंगाई कहीं चुनावी मुद्दा न बन जाए, इसलिए हमें दालों का आयात करना पड़ता है। महामारी के बावजूद वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात करीब 18% बढ़ा। यह हमारे देश के लिए अच्छे संकेत हैं। स्टॉप।